बांग्लादेश में अवाम ने शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलट दिया। हसीना वाजिद वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा देकर भारत फरार। हज़ारों अफराद शेख हसीना वाजिद की सरकारी रिहाइशगाह में दाखिल। लूट मार भी की। हज़ारों अफराद ढाका की सड़कों पर। तलबा का जश्न, नारेबाजी, सजदा शुक्र और नवाफिल की अदायगी। हसीना वाजिद को मुस्ताफ़ी होने के लिए आर्मी चीफ ने 45 मिनट का वक्त दिया था, जिसके बाद वो फौजी हेलीकॉप्टर में भारत रवाना हो गईं। भारत रवानगी से कबल हसीना वाजिद को तकरीर भी रिकॉर्ड नहीं कराने दी गई। ऑपोजिशन जमातों से मुलाकात के बाद आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मा का कौम से खिताब। अबूरी हुकूमत कायम करने का ऐलान। वज़ारत दाखिला के मुताबिक फ़ौज आर्जी तौर पर मुल्क का कंट्रोल संभालेगी। 24 घंटों के दौरान पुरतशद्दुद मुजाहिरों में बांग्लादेश में 100 अफराद हलाक हुए, जिनमें 6 आज की हलाकतें शामिल हैं। कोटा सिस्टम के खिलाफ एक माह से जारी मुजाहिरों में हलाकतों की मजमूई तादाद 300 से ज़्यादा हो गई। बांग्लादेश के आर्मी चीफ का मुल्क में अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान। कौम से खिताब में कहा कि शेख हसीना ने इस्तीफ़ा दे दिया, अब अबूरी हुकूमत मुल्क चलाएगी। अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए बातचीत जारी है, जिसके लिए अवामी लीग के सिवा तमाम सियासी जमातों से बात होगी। मुल्क में कर्फ्यू या इमरजेंसी की कोई ज़रूरत नहीं। आवाम फ़ौज पर एतमाद रखें। आवाम से पुरअमन रहने की अपील करता हूँ। आवाम का एक एक मुतालबा तस्लीम किया जाएगा। बांग्लादेश में अमन वापस लाएंगे। मुजाहरों के दौरान हुई हलाकतों की तहकीकात करेंगे। आवाम पुरअमन रहे। अब किसी अफरा तफरी और एहतजाज की ज़रूरत नहीं। वो सदर से जल्द मुलाकात करेंगे, जिसमें अबूरी हुकूमत के क़याम पर बात होगी। कोशिश है कि आज रात तक मामला सुलझ जाए। हसीना वाजिद के मुस्ताफ़ी होने पर बांग्लादेश में जश्न। मुजाहिरीन ने ढाका में नस्ब हसीना वाजिद के वालिद और बांग्लादेश के पहले सदर शेख मुजीबुर रहमान का मुजस्मा तोड़ डाला। अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर मौजूद नारे लगाए। तलबा तंजीमों के नौजवानों के साथ उनके वालिदैन भी सड़कों पर मौजूद और जश्न में शरीक। मुजाहिरीन ने अवामी लीग के ज़िलाई दफ्तर को आग भी लगा दी। मुखालिफ जमातों पर पाबंदियाँ लगाना, मुखालिफिन को बड़ी तादाद में फांसियाँ दिलवाना, उन्हें पाबंद सलासल करना, इंटरनेट बंद करना, कर्फ्यू लगाना, मुकदमे बनाना और पुलिस को अवाम के खिलाफ मुसल्ला तौर पर इस्तेमाल करना, कुछ भी हसीना वाजिद के काम ना आया। अवामी एहतजाज रंग लाया और हसीना वाजिद को इक़्तिदार छोड़कर भारत फरार होना पड़ा। बांग्लादेश की मुस्ताफ़ी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद भारतीय शहर अगरतला पहुंचकर वहां से दिल्ली रवाना। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत शेख हसीना को महफूज रास्ता फराहम करने के लिए तैयार है। मुबैना तौर पर शेख हसीना वाजिद यहां से लंदन जाएंगी। भारत में हसीना वाजिद की अहम हुकूमती रहनुमाओं से मुलाकात मुतवक्के। सूरत हाल के पेश नज़र भारतीय हुकूमत ने भारत बांग्लादेश सरहद पर हाई अलर्ट जारी कर दिया। दिल्ली में बांग्लादेशी हाई कमीशन की भी शेख हसीना वाजिद के इस्तीफ़े की तस्दीक। मुस्ताफ़ी होने से पहले कल तक हसीना वाजिद मुजाहिरीन के मुतालबात मानने से इनकारी थीं। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने मुजाहिरीन को रोकने के लिए कुचलने की बात भी की थी। मुजाहिरीन से आहनी हाथों से निमटने का हुक्म दे दिया। 3 माह के दौरान हसीना वाजिद की हुकूमत ने 11,000 मुजाहिरीन गिरफ्तार किए। कल तक बांग्लादेश भर में कर्फ्यू भी नाफिज था। रेलवे सर्विसेज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल। गारमेंट फैक्ट्रियाँ भी बंद थीं। तालिब इल्म ग्रुपों ने सरकारी मुलाजमतों में एक मुतनाज़ कोटा सिस्टम को ख़त्म करने का मुतालबा किया था। बांग्लादेश में बदलती सूरत हाल पर साबिक सिफारतकारों का कहना है कि एक जमात बरसों से इक़्तिदार में थी। अवाम गुस्से में सिस्टम तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने कहा कि शेख हसीना वाजिद का झुकाव भारत की तरफ ज़रूरत से ज़्यादा था। भारत को भी इससे मुतालिक फ़िक्र होगी। अगर शेख हसीना वाजिद को पनाह देता है तो उसके भी असरात होंगे। बांग्लादेश में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद अहमद मारूफ ने कहा है कि अपने शहरियों खुसूसन ज़ेर तालीम तलबा से राबते में है। सूरत हाल ख़राब होना शुरू हुई तो तलबा को फ़ौरी हाई कमीशन पहुँचने का कहा। जो तलबा हाई कमीशन नहीं पहुँच सके उनके साथ फ़ोन पर राबता है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स से कहा कि अपने कब्रों तक महदूद रहें। बांग्लादेश में ज़ेर तालीम 144 तलबा में से 1/3 पहले ही वतन वापस पहुँच चुके हैं।
बांग्लादेश में सबसे तवील अरसे तक वजीर आजम रहने वाली शेख हसीना वाजिद के इक़्तिदार का सूरज 16 साल बाद डूब गया। वो 2009 से मुसलसल इक़्तिदार में थी। वो रवां साल जनवरी में चौथी बार वजीर आजम मुंतखब हुई, लेकिन बांग्लादेश के आखिरी इंतखाबी अमल में अपोजिशन का मुकम्मल बाइकॉट रहा। इससे पहले वो 3 बार अपोजिशन लीडर भी रहीं। हसीना वाजिद को दुनिया में सबसे तवील अरसे तक हुकूमत करने वाली खातून सरबराह का एजाज़ हासिल रहा। 76 साला हसीना वाजिद बांग्लादेश के पहले सदर शेख मुजीबुर रहमान की साहबजादी हैं। मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर कानूनी इक़दाम को 5 साल मुकम्मल। मोदी सरकार की तरफ से मकबूजा कश्मीर को हड़प करने के वाक़े के खिलाफ यौम इस्तेहसाल कश्मीर आज मनाया जा रहा है। हुर्रियत रहनुमाओं की अपील पर वादी में आज यौम स्याह है। भारत की मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों से उनके रहे से हकूक़ भी छीन लिए थे। भारतीय आइन से आर्टिकल 370 ख़त्म करके मकबूजा कश्मीर के 3 टुकड़े कर दिए थे और मकबूजा कश्मीर की रियासती हैसियत भी ख़त्म कर दी थी। इस्लामाबाद में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम शाहराह दस्तूर पर रैली, तलबा, सिविल सोसाइटी और सियासी जमातों के नुमाइंदे शरीक। कराची समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में कश्मीरियों से इजहार एकजहती के लिए रैलीज। नकियाल आज़ाद कश्मीर में भारतीय इक़दाम के खिलाफ पड़ाव चौक से मिलाद चौक तक रैली। 8 मकाम LOC क्रॉसिंग पॉइंट पर मुजाहिरीन का भारत के खिलाफ एहतजाज। बिम्बर में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में यौम इस्तेहसाल कश्मीर की तकरीब, सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। भारत कभी भी मकबूजा कश्मीर को अपना हिस्सा नहीं बना पाएगा जब तक मकबूजा कश्मीर हिंदुस्तान के गासिबाना कब्जे से आज़ाद नहीं होता। पाकिस्तान इखलाकी इमदाद जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली से खिताब में आज़म, कहा कश्मीरियों पर 77 साल से भारतीय मज़ालिम जारी हैं। कश्मीर की वादी हज़ारों लाखों कश्मीरियों के खून से सुर्ख हो चुकी है। हुर्रियत रहनुमाओं और कश्मीरियों ने भारतीय जबर का भरपूर मुकाबला किया। कश्मीरियों की कुर्बानी को सराहते हैं। कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। आज कश्मीरी और फ़लस्तीनी नस्ल दर नस्ल आज़ादी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। एक वक्त आएगा भारत और इसराइल को इस जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जोर दिया कि कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों को उनका जायज़ हक मिलना चाहिए। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर अपने पैगाम में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि भारत ने 5 साल पहले गैर कानूनी इक़दाम किए। आलमी बरादरी सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल के लिए भी भारत पर जोर दे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि भारत का मकबूजा कश्मीर से मुतालिक फ़ैसला दुनिया को कबूल नहीं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कश्मीर की आज़ादी के लिए पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर खड़ा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा भारत मज़लूम कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद को दबाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। हक़ खुद इरादियत की मुनसिफाना जदोजहद में अफवाज पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर की आवाम के साथ हैं। खित्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक करना नागुज़ीर है। पाक अफवाज का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर भारत को वाज़ेह पैगाम। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर कानूनी इक़दाम खित्ते के अमन के लिए ख़तरा हैं। इससे कबल ISPR ने चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम जारी किया। पैगाम में मुसल्लह अफवाज की क़यादत ने मकबूजा कश्मीर के बहादुर और गयूर अवाम के साथ इजहार यकजहती का इजहार किया और मकबूजाबादी में भारतीय मुजालिम की शदीद मज़म्मत की। ये बलोच यकजहती कमेटी और इसकी नाम नेहाद लीडरशिप दहशतगर्द तंजीमों और क्रिमिनल माफियाज की एक प्रॉक्सी है। इट इज़ नथिंग मोर देन दैट। DGISPR ने बलोच यकजहती कमेटी और इसकी नाम नेहाद क़यादत को दहशतगर्द तंजीमों और जराइम पेशा माफिया की प्रॉक्सी करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कमेटी को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दी थी, लेकिन उन्होंने आग भी लगाई, सड़कें भी ब्लॉक की। उनका दुश्मन से गठजोड़ है।
DGISPR ने स्मगलिंग से मुतालिक फ़ौज के बारे में बयानिए पर बात करते हुए कहा कि ये कहना मुनासिब नहीं कि बॉर्डर पर बाड़ लगने के बावजूद स्मगलिंग होती है और फ़ौज की मदद से होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि ईरानी सरहद से मुत्तसिल बलूचिस्तान के इलाकों में बुनियादी सहूलतें और रोज़गार नहीं है। वहाँ के लोगों का इन्हिसार ईरान से तिजारत पर है। अगर ईरानी सरहद बिल्कुल बंद कर दी तो माफिया को फ़ौज के खिलाफ बयानिया मिलेगा। ईरान से आने वाले तेल का परमिट फ़ौज जारी नहीं करती। कोशिश है ईरान से तेल की स्मगलिंग जितना मुमकिन हो कम की जाए। अफगान सरहद पर बाढ़ लगी है, पर ये नहीं कह सकते कि अब अफगान सरहद पर परिंदा पर नहीं मार सकता। स्मगलिंग दो ममालिक के दो तरफा इकदामात से रुक सकती है, जबकि देखा गया है कि स्मगलिंग से पहले दूसरी जानिब से फायरिंग होती है ताकि स्मगलर्स को नकलो हरकत में आसानी मिले। फ़ौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है जो 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यह बयान किया गया था। ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। DGISPR ने कहा है कि 9 मई से मुतालिक फ़ौज के वाज़ेह मौक़िफ़ में ना कोई तब्दीली आई है ना आएगी। अहम बात यह है कि जो पकड़ा जाए उसे कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। कोई अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगा तो फ़ौज कार्रवाई करेगी। ये बयानिया बना रहे हैं कि पाकिस्तान की मदद ना की जाए। सिफारत खाने के सामने एहतजाज करवाए जाते हैं। क्या ये ऐसे ही हो रहा है? इन एहतजाजों के स्पॉन्सर्स हैं जो इसकी कीमत भी चाहते हैं और वो कीमत पाकिस्तान में इंतशार है। पाक फ़ौज उन अनासिर को पहचानती है और उनके सामने खड़ी है। अनफॉर्चुनेटली आपके सामने है कि जो झूठ है, प्रोपेगेंडा है, मीडिया में भी किसी हद तक, लेकिन बहुत हद तक सोशल मीडिया में, लेकिन कानून उसके अगेंस्ट अपना रास्ता उस तरह नहीं बना रहा जिस तरह इसको बनाना चाहिए। DGISPR ने कहा है कि डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ पहली दिफाई लाइन कानून है। कानून डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ उस तरह काम नहीं कर रहा जैसे करना चाहिए। जो डिजिटल दहशतगर्द बाहर बैठकर बात कर रहे हैं वो बेज़मीर लोग हैं जो चंद पैसों के लिए मुल्क, अवाम और इदारों के खिलाफ बात करते हैं। गैर मुल्की प्रिंट मीडिया में 127 ऐसे मज़ामीन छपवाए गए जिनका मकसद मायूसी फैलाना था। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि इसराइल ने तेहरान में हमला करके जंगबंदी मुज़ाकरात सबूताश कर दिए। आलमी बिरादरी न सिर्फ इसराइल बल्कि भारत को खुली छूट दे रही है। नस्ल खुशी का ऐसा मुजाहरा पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा जो गज़ा में इसराइल कर रहा है। कोई इसराइल का हाथ नहीं रोक रहा। इसराइल ने गज़ा और भारत ने मकबूजा कश्मीर को जेल बनाया हुआ है। भारत ने कश्मीर में गैर कानूनी अमल किया। कश्मीर और फ़लस्तीन में नस्ल खुशी कर रहे हैं। नस्ल खुशी के इस प्रोजेक्ट पर खामोश नहीं रह सकते। 5 अगस्त 2019 को भारत ने कश्मीर से मुतालिक गैर कानूनी इकदाम किए। पाकिस्तान निहत्थे और मजलूम कश्मीरियों की हर किस्म की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारर और वज़ीर अमीर मकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत की मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। वज़ीर आज़म का कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत पर विजन बिल्कुल वाज़ेह है। मकबूजा वादी पर भारत का गैर कानूनी तसल्लुत ख़त्म और मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल होनी चाहिए। कौम ने आज पैगाम दे दिया कि वो कश्मीरी अवाम के साथ खड़ी है। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टामर ने नस्ल परस्ताना फसादात पर काबू पाने के लिए एक कोबरा मीटिंग तलब कर ली। बरतानिया में कोबरा मीटिंग हालत जंग जैसी सूरत हाल में बुलाई जाती है। इजलास में गुज़श्ता वीकेंड पर होने वाले नस्ल परस्ताना हमलों में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई पर गौर किया जाएगा। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने कहा कि अब तक 150 शरपसंदों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सैकड़ों की वीडियो से निशानदेही हो चुकी। शरपसंदों के लिए जेलें तैयार कर ली गई हैं और उन्हें कानून के कटहरे में लाया जाएगा। इस्लामी ताउन तंजीम ने हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत के बाद वज़राए ख़ारजा इजलास 7 अगस्त को जदा में तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार करेंगे। मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी रेलों से नुकसान। मुल्क भर में मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जान से गए।
खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। अपर चित्राल के हेडक्वार्टर बोनी के मकाम पर ग्लेशियर फटने से एक बड़ा 5 छोटे पुल तबाह हो गए। सिंध के कई इलाकों में भी बादल खुलकर बरसे। नवाब शाह में रेलवे फ्लाईओवर पुल के करीब सेमनाले में 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। दादू में 50 से ज़्यादा देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। लोग माल मवेशी के साथ नकल मकानी पर मजबूर। टंडो आदम में रोहड़ी कैनाल में 150 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से कई देहात ज़ेरे आब। जैकबाबाद की बेगारी कैनाल में पड़ने वाला 100 फुट चौड़ा शगाफ ना भरा जा सका। सैकड़ों एकड़ पर चावल की फसल मुतासर। बलूचिस्तान में भी तूफ़ानी बारिश। नसीराबाद, गंदावा, उस्ता मोहम्मद में बारिश। शाही कैनाल में पड़ने वाले शगाफ को पुर नहीं किया जा सका। मीरपुर समेत दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। बानी पीटीआई 1 साल से कैद हैं। इस ऐवान को जमहूरियत के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, हमारे एक रुकने कौमी असम्बली चौधरी इम्तियाज़ को जबरी लापता कर दिया गया है। ये ऐवान उनके लिए अपना किरदार अदा करे। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली मुमताज़ मुस्तफ़ा इंतकाल कर गए। उन्हें पार्लियामेंट लॉजेस में दिल का दौरा पड़ा। पार्लियामेंट लॉजेस के कारपोच में अरकान असम्बली की गाड़ियों की गलत पार्किंग के बायस एम्बुलेंस अंदर नहीं आ सकी। हद तो ये है कि स्ट्रेचर तक अंदर ले जाने की जगह ना होने के बायस मुमताज़ मुस्तफ़ा को कंधों पर एम्बुलेंस तक पहुँचाया गया। कौमी असम्बली के इजलास में अरकान असम्बली ने मरहूम रुकन असम्बली को खिराज तहसीन पेश किया। साथ ही गाड़ियाँ गलत पार्क करने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि पहले भी नो पार्किंग से गाड़ियाँ उठवाई थी, लगता है अब मुस्तकिल कार लिफ्टर मंगवाना पड़ेगा। मोहसिन नकवी से कहता हूँ कि क्रिकेट टीम की भी तामीर नौ करें। मेरिट के खिलाफ अगर वजीर आजम भी सिफारिश करे तो मत माने। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, क्रिकेट टीम की तामीर नौ मोहसिन नकवी की एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। चाहता हूँ कि क्रिकेट टीम का नाम एक दफ़ा फिर खेलों की दुनिया के उफ़क़ पर चमके। मेरिट की बुनियाद पर ही हम खेलों के मैदान आबाद कर सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए डोमेस्टिक सीजन का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पीसीबी तीनों फॉर्मेट्स पर मुश्तमिल चैंपियंस कप का हर साल इनेकाद करेगा। इवेंट में 5 टीम्स में 150 खिलाड़ी शरीक होंगे। डोमेस्टिक सीजन में पहले से मौजूद टूर्नामेंट्स भी जारी रहेंगे। साबिक DGISI फैज़ हमीद के खिलाफ इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की तहकीकात। नताइज में कुछ सामने ना आ सका। जंग और द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल सुप्रीम कोर्ट में दायर एक दरख्वास्त में जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा गया कि एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के घर से सोना, हीरे, नकदी समेत कीमती अशिया जब्त की गई। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इल्ज़ामात इंतहाई संगीन नौइयत के हैं। इल्ज़ामात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ताहम इस केस की इंक्वायरी में कोई पेशरफ नहीं हो सकी है। अगर कोई रिपोर्ट, कोई डॉक्टर ऐसा मौजूद है जो ये बता दे कि शहबाज शरीफ साहब अगर 1300 सीसी में बैठेंगे तो उनके प्लेटलेट्स कितने कम हो जाएंगे, अगर कोई ऐसी रिपोर्ट है तो हम उनके लिए 1500 सीसी की बात कर लेंगे। बिजली के बिल्स में इजाफी टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के कराची और रावलपिंडी में धरने। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर धरने का तीसरा दिन। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि IPP से मुआहदे कौम के सामने लाए जाएं। वुज़रा और तमाम अफसरान को 1300 सीसी गाड़ियों तक महदूद किया जाए, या फिर वज़ीर आज़म अपनी कोई ऐसी मेडिकल रिपोर्ट बताएं जो 1300 सीसी गाड़ी में बैठने से उनके प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे। धरना सिर्फ हुकूमती ऐलान पर ख़त्म नहीं होगा।
IPPs को 2000 अरब रुपए की अदायगियां रोकी जाएं, उन्हें सिर्फ बिजली पैदा करने पर अदायगी की जाए। साबिक निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज ने बिजली के बिल कम करने की तजावीज़ पेश कर दी। माहाना 200 यूनिट वाले बिजली सार्फिन का निर्ख 10 रुपये फ़ी यूनिट से कम मुकर्रर किया जाए। दीगर तमाम सार्फिन के लिए बिजली की कीमत 30 रुपये फ़ी यूनिट से कम होनी चाहिए। बिजली बिलों पर तमाम टैक्सेस खत्म किए जाएँ। लाहौर में निजी अस्पताल के मालिक PTI के रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के कत्ल के इल्ज़ाम में पुलिस ने उनके बेटे कयूम और उसके दोस्त को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने पसंद की शादी से इनकार पर वालिद के कत्ल के लिए 2 करोड़ रुपए दिए। कत्ल से मुतालिक पुलिस तफ्तीश में सनसनीखेज इंकिशाफात। पुलिस के मुताबिक मकतूल का बेटा मुलजिम कयूम शाहिद एक लड़की से शादी करना चाहता था। वालिद के इनकार पर बेटे ने जनवरी में भी कातिलाना हमला करवाया। मुलजिम ने जनवरी में बाप के कत्ल की डील 50 लाख रुपए में की। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक डॉक्टर शाहिद सिद्दीक पर दूसरा हमला 2 करोड़ रुपए में करवाया गया। कत्ल का मंसूबा बनाने वाले बेटे ने बाप की नमाज जनाजा भी पढ़ाई। मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम का जवाब। 62% पाकिस्तानियों का इसराइल और उसके इत्तेहादियों की मसनूआत का बायकॉट जारी। 24% ने बायकॉट ना करने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। बायकॉट करने वालों में 30 साल की उम्र तक के नौजवानों की अक्सरियत। 67% ने बायकॉट करने का बताया। 30 से 50 साल की उम्र के 59%, जबकि 50 साल से ज़ायद उम्र के 56% पाकिस्तानियों की जानिब से इसराइली मसनूआत का मुकम्मल बायकॉट जारी। सर्वे में 65% मर्द, 58% खवातीन इसराइली मसनूआत का बायकॉट करती दिखाई दी। बायकॉट करने वालों की शरह शहरी आबादी में ज़्यादा, शहरों में 68%, देहातों में 59% ने इसराइली मसनूआत का बायकॉट किया। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए मेडल की पहली और आखिरी उम्मीद अरशद नदीम। जेवलिन थ्रो के मुकाबले में मंगल को एक्शन में होंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट जेवलिन थ्रो की तैयारियां जारी। अच्छे नताइज के लिए पुराज़्म। शूटिंग के 25 मीटर रैपिड पिस्टल इवेंट में गुलाम मुस्तफ़ा बशीर भी पहले राउंड से आगे नहीं बढ़ सके। पाकिस्तानी दस्ते में शामिल 7 में से 6 एथलीट्स का सफर पहले मरहले में ही खत्म हो गया। और दोहा में होने वाले वर्ल्ड एक्वेटिक्स इवेंट में भारतीय गुलकार AR रहमान के गाने की धूम। अमरीकी तैराकी टीम ने धुन के साथ अपने आर्ट का मुजाहिरा किया। वर्ल्ड एक्वेटिक्स का इवेंट फरवरी में मुनाकिद किया गया था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।